इस टॉपिक पे हमारी तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए। विच कंट्रीज़ आर नॉट गुड फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफीज़ुर रहमान, आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र, एक नई वीडियो के साथ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है विच कंट्रीज़ आर नॉट गुड फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक पे हमारी तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ बआसानी मौसूल हो सकें। तो मैं बात कर रहा था कि उन तमाम कंट्रीज़ की कि जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए मौक़े मैसर या मुनासिब नहीं हैं। तो अगर हम पहले इस पर गौर करें कि वो क्या वजूहात हैं, सबसे बड़ी वजूहात होती है अमन आमा की, यानी पीसफुल कंडीशन सबसे ज़्यादा सूट करती है इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली इन रियल एस्टेट। तो अगर हम देखें कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, तो हम देखेंगे कि इन कंट्रीज़ के अंदर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सिफर हो जाएगी। लोग अपना सरमाया लगाने से खौफज़दा होंगे, बल्कि निकालना चाहेंगे कि किसी तरह उनका सरमाया, जो उनका मालो असबाब है, वो लेके इन कंट्रीज़ से कहीं और चले जाएं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, वो है उन कंट्रीज़ के जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वर्स हो रही हो और इंटरनेशनली जो इदारे हैं, जो फंड रेजिंग और जो फंडिंग कंपनीज़ हैं या उनके फंडिंग के इदारे हैं, उनके साथ उनकी डीलिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है। जिनके अंदर देखा जाए तो श्रीलंका है, जो आजकल बैंक करप्ट हो गया है। वहाँ जो है ना वो उनकी बैंक करप्ट होने की वजह से उनकी माली कंडीशन ख़राब हो गई, पेमेंट्स नहीं हो रही और लोग वहाँ पे परेशान हैं, महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है। अब जब लोकल कंडीशन ऐसी हो तो फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है। इस तरह की कंडीशन कि जहाँ पे फाइनेंशियली क्राइसिस हो, श्रीलंका हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, और भी इसके अलावा कई कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज़ आए हैं। वहाँ पर क्या होता है कि इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के हाथ खींच लेता है और उसमें मोहतात हो जाता है। फिर वो पैसा लगाने के बजाय दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, लाइक यूएई, लाइक जो है ना वो दूसरी यूरोप कंट्रीज़, वहाँ पर वो अपने फ़ंड लगाता है, ऑफशोर कंपनीज़ बनाता है। लेकिन जिस कंट्री के अंदर वो मौजूद होता है उसके रियल एस्टेट के अंदर ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद अगर हम अगली कैटेगरी में आएँ तो वो है लीगल अप्रूवल्स, यानी लोकल कवानीन किस तरह के बनाए गए हैं उस मुल्क के अंदर कि जो रियल एस्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं और इन्वेस्टर को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। इसकी मिसाल अगर देखी जाए तो कई ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिनके अंदर जो है ना वो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते और रियल एस्टेट नहीं बना सकते, जिसमें गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली सऊदी अरब, कि वहाँ पे आप अपनी ज़मीन नहीं ख़रीद सकते और वहाँ पे मालिकाना हुकूक नहीं दिए जाते। तो लीगल आपके जो कवानीन होते हैं और जो मुल्क के अपने कानून बने हुए होते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा इफ़ेक्ट करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को। इसी तरह यूएई और इसके अलावा जो है ना वो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर रियल एस्टेट के लिए उनके अपने कवानीन हैं। लेकिन अगर उसके अलावा देखे जाए यूरोप के अंदर, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल आसान और हेल्पफुल और जो है ना वो फ्रूटफुल उन्होंने कवानीन बनाए हुए, और लोग तमाम वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, और बिलाखिर दूसरे गरीब मुल्कों से लोग अपना पैसा निकाल के यूरोप कंट्रीज़ के अंदर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। उससे उन मुल्कों के अंदर उनके रेवेन्यू के अंदर शदीद उनको उसका फ़ायदा होता है और उनके रेवेन्यू में इजाफ़ा होता है। तो कवानीन बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए उन कंट्रीज़ को कि गैर मुल्की इन्वेस्टर को इन कवानीन से हेल्प मिले, उनको आसानी हो और बिलाखिर वो उसको अट्रैक्ट करें। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इन पर काम किया है और सक्सेसफुली उनके पास ओवरसीज़ जो है ना इन्वेस्टमेंट में आने में काफ़ी इजाफा हुआ है। और जिसके अंदर हमें देखें तो स्पेशली टर्की ने अपनी इंटरनेशनल कवानीन के अंदर काफ़ी तब्दीली की, अपने मीडिया पावर के ज़रिए अपने जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया। टूरिस्ट भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि पूरी दुनिया के जो टूरिस्ट हैं वो टर्की का रुख कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट हैं वो टर्की का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ स्टडी करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूम आया है। ये भी मुल्की कवानीन होते हैं जो आपकी इकॉनमी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस मौजू पे काफ़ी मालूमात होगी। इसके अलावा भी अगर आप मालूमात करना चाहते हैं, स्पेशली अगर मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन मुल्क है कि जहाँ पे पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। पॉलिटिकल कवानीन भी अच्छे हैं और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है। खुसूसन कराची के अंदर देखा जाए तो हमारे पास M9 के ऊपर बहरिया टाउन है,
जहाँ पे पूरे दुनिया से जो है ना इन्वेस्टर आ रहे हैं, खुसूसन पाकिस्तानी, हत्ता के गैर मुल्की भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा M9 पे और भी बहुत सारे जो है ना वो क्या नाम है सोसाइटीज़ हैं, लाइक ASF हाउसिंग सोसाइटी, इसके अंदर भी ओवरसीज़ क्लाइंट काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और DHA सिटी। इसके अलावा M9 पूरा जो है वो आने वाले वक्त में ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा और कैपिटल गेन का एक बहुत बड़ा ज़रिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से काफ़ी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा भी कोई मालूमात करना चाहते हैं, कोई बुकिंग प्रोसेस पता करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए मेरे नंबर पे किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। तो अपने होस्ट हफीज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो तक के लिए।